उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ हितेश, किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। और मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो 6 अप्रैल 2023 को हुआ था और इसके बाद अभी तक सब कुछ एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। क्रिएटिनिन 0.9 mg/dl है और यूरिया भी 30 के अराउंड है। एंड सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, एवरीथिंग इज़ ऑल नॉर्मल। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन भी 13 के करीब है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ साझा करने की सोच रहा हूँ कि योगा का क्या इफ़ेक्ट है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और किडनी ट्रांसप्लांट से पहले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। तो अनुलोम विलोम एक तरह का प्राणायाम है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ जो है वो है प्राण प्लस आयाम, प्राणों पर आयाम, यानी कि जो हमारी श्वास है उस पर नियंत्रण करना। तो प्राणों पर आयाम ही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अगर आपकी सांस आपके कंट्रोल में है तो यू कैन कंट्रोल एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड ना। तो इसलिए अनुलोम विलोम उसी का एक साधन है जिसके अंदर आप अपने श्वासों पर ध्यान लगाते हैं और इसके अंदर हमारे शरीर की बहुत सारी नाड़ियाँ, जिसे इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। नाड़ियों का शुद्धिकरण एक तरह से हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर। इससे आपका जो किडनी के पेशेंट्स में मेनली जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक ये कारगर है। ये एक तरह से इस प्राणायाम का जो इफ़ेक्ट है वो स्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट है। ये आपकी पूरी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। एड़ी से लेकर चोटी तक ऐसा कोई अंग नहीं है जो इस प्राणायाम से प्रभावित ना होता हो, अनुलोम विलोम से। अगर हम सर दर्द की बात करें तो काफ़ी पेशेंट्स हैं जैसे जिनको माइग्रेन हो जाता है। तो सर दर्द के लिए तो रामबाण है अनुलोम विलोम। सर दर्द हो रहा है, अगर आप 5 मिनट भी अनुलोम विलोम करेंगे ध्यान लगाकर तो आपका सर दर्द है वो गायब हो जाएगा बिल्कुल। कोई दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम एक तरह का बहुत ही कारगर प्राणायाम है उन रोगियों में जिनको हाइपरटेंशन रहता है या किसी भी तरह का और अवसाद है या किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन, जिसे हम बोल सकते हैं कि टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें अनुलोम विलोम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और किडनी रोगियों में तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे इसकी जो किडनी एक बार डैमेज हो चुकी है यानी सीकेडी के अंदर अगर आप कन्वर्ट हो चुके हो तो वो आपका रिवर्स कर देगा, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एक बार नेफ्रॉन्स जो किडनी की बेसिक यूनिट है एक तरह की, तो उसे ठीक करने के लिए अभी तक तो फ़िलहाल मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो उसको रीजनरेट कर सके डेड नेफ्रॉन्स को, है ना। लेकिन यदि अगर आप एकेडी है, एक्यूट किडनी डिजीज़, या फिर कोई और अन्य प्रकार का रोग है जैसे माइग्रेन है, श्वास नली से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं जिसे हम अंग्रेजी में, या फिर आपका लीवर से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और कोई भी तरह का रोग हो जो तो उनके लिए आपको योगा करके आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं, उसे साध सकते हैं उसी, और योग को करने से उस रोग को। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास आप भी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और एक स्वस्थ एवं निरोग जीवन यापन करें। तो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान योगा का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो आपको बाहर से घेर लेती है जब आप किडनी फेलियर पेशेंट रहते हैं और आपका जब डायलिसिस वगैरह चलता होता है। तो उस टाइम के अंदर आपको नॉट ओनली फिजिकली वेलबींग में ही हेल्प करता है बल्कि मेंटली वेलबींग में भी बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि हमें जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है केवल वही इस बात को समझ सकते हैं ना, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। क्योंकि जब आप डायलिसिस पर होते हो तो बहुत सारे लोगों को आपको ताना सुनने को मिलता है कि भाई ये तो कितना ही जिएगा आगे, है ना, इसकी क्या ये लाइफ रह जाती है। एक ना नेगेटिव सिंपैथी होती है, एक होती है पॉजिटिव सिंपैथी, यानी कि एक सकारात्मक संवेदनशील बोलते हैं, सिंपैथी को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, संवेदना। एक होती है सकारात्मक संवेदना और एक होती है नकारात्मक संवेदना। तो बहुत सारे हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग आज भी हैं जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए एक तरह की नकारात्मक संवेदना व्यक्त करने में बिल्कुल कहीं नहीं चूकते। उनको बस मौका चाहिए थोड़ा सा भी ना, भाई अगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई या फिर अगर इवन कोई अगर समाज में भी आपकी कोई अगर हेल्प करना चाहेगा ना, तो इस तरह से प्रयास करते हैं कि भाई ये इनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर हेल्पिंग द किडनी फेलियर पेशेंट्स, आई डोंट नो वाई। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है आज के जो समाज के अंदर है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि
सकारात्मक संवेदना भी रखते हैं आपके साथ ना, सिंपैथी रखते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत है समाज में। खैर अगर पॉजिटिव पहलू है तो वहीं नेगेटिव पहलू भी है। तो इन नेगेटिविटी को लेकिन आपको मतलब किस तरह से उसको कोप करना है, हाउ टू कोप दिस नेगेटिविटी। योगा प्लेज अ वेरी important role in coping that kind of negativity, not only for the patients but even for the normal and healthy patients, healthy इंडिविजुअल्स ऑल्सो ना, क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल्स जो है उनकी मतलब लाइफ में बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस वगैरह रहते हैं भाई। काम से स्ट्रेस, जैसे स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया, या फिर और भी अन्य बहुत सारे रहते हैं ना क्लासेस में। तो इस तरह से जो भी वर्क का लोड है, कोई किसी भी प्रकार की स्ट्रेस है, तो उन सब को मतलब कोप करने के लिए आप इस तरह से सुबह उठकर केवल, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये आपकी न केवल मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बल्कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए बेनिफिशियल है ही, क्योंकि ये उनकी ना एक तरह की मतलब स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, उनकी रिटेनिंग पावर को बढ़ाता है स्टूडेंट्स की। इससे उनकी रिटेनिंग पावर बढ़ती है, वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अल्टीमेटली उनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट रहता है। तो ये अनुलोम विलोम के बारे में कुछ था ना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय श्री राम।